हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। और जो बच्चे कक्षा 10वीं वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों की बात करूंगा, जो स्टूडेंट कक्षा क्लास 10th में है और मैथ्स में अच्छा स्कोर देख रहे हैं, तो ये स्पेशली जो वीडियो बनाने का पर्पज है, जो जिन बच्चों ने मैथ्स में थोड़ा स्कोरिंग का सोचा है, सर 90 प्लस का टारगेट रखा है, उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं, क्योंकि हर एक बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 20 मार्क्स जिस बच्चे का, भाई 20 मार्क्स यही एक इंपॉर्टेंट है। अगर 20 में से, क्योंकि पहले क्वेश्चन ही आपको बहुविकल्पी रहता है, तो पहला एडवांटेज ये है कि अगर कोई बच्चा बहुविकल्पी बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है तो एग्जामिनर के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है कि अगर वो 20 में से 18, 19, 20 क्वेश्चन सही कर ले जाएगा, तो जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे उनके माइंड में एक अच्छी थॉट आ जाती है, भाई कि जो स्टूडेंट का पेपर है काफी टॉपर्स बच्चा, भाई 18 से 19 क्वेश्चन हम लोग ने सही किया है। सेकंड चीज, स्कोर करना 90 के ऊपर लेके जाना है, तो जहां बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो हमारा बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी पे बच्चों का फोकस थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए बहुविकल्पी 20 में से टारगेट रख लो, 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। इसके लिए बहुविकल्पी का सेपरेट ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दूंगा, हर एक चैप्टर का ऑलरेडी सेपरेट बहुविकल्पी बना दूंगा। और ध्यान रखना हर एक चैप्टर का, जैसे आज का टॉपिक है सर प्रकरण 14 सांख्यिकी टॉपिक हमने लिया है। सांख्यिकी का #1 है। सांख्यिकी का जैसे आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े 14 सांख्यिकी नंबर चैप्टर, माध्य, माध्यिका, बहुलक एंड तोरण, 4 टॉपिक है। तो इसका मतलब होता है सर आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग कंप्लीट माध्य करेंगे कि माध्य के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो माध्य का जैसे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब ध्यान से देखना, इसका आंसर आएगा सर बी, राइट आंसर है। अब जो बच्चे 90 प्लस का टारगेट रखे हैं उनके लिए ध्यान से सुन लो, समझ लो, भाई आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, इस चीज माइंड में रख लेना। बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक्स करेंगे, और 90 प्लस जब आपका स्कोर होता है ना, 70 में से आपका 65 प्लस स्कोर हो जाएगा ना, तो एग्जामिनर इसका मार्क्स कट कर लेगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली आंसर लिखा है। क्लियर है? तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में कैसा लिखना पड़ेगा वो ध्यान से दो। क्वेश्चन नंबर 1 का सपोज 1 है, तो आपको लिखना है सर हल। पहला काम, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 90 प्लस स्कोर करने के लिए। पहला आप लिख दो हल। क्या क्वेश्चन है सर वो देख लो आप। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको लिखना है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या आपको याद होनी चाहिए 1 से 9 तक की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्राकृतिक संख्याएं ये है। इसका क्या बोला गया सर, समांतर माध्य बताइए आप। तो समांतर माध्य आप लिख दो, समांतर माध्य। प्रॉपर प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे करना है ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूं। समांतर माध्य का लिखना है आपको फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है आपका, आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल मतलब होता है कि जो भी आपके नंबर से उसका जोड़ना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस आगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन में कर दो। अपॉन में नंबर काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर्स भी कितने हो गए सर हमारे, 9 हो गए। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना। तो इसका टोटल अगर मैं कर लू सर 45 अपॉन में 9, तो 9 का डिवाइड किया सर 5, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है सर बी। तो लास्ट में आपको उत्तर लिख देना इस तरीके से सर, उत्तर कौन सा है सर बी, और इसको इस तरीके से बॉक्स में रिप्रेजेंट करना।
अब ध्यान से सुनना, काफी बच्चों के माइंड में डाउट होगा सर हमारे स्कूल में ऐसा नहीं करा है, हमारे कोचिंग में ऐसा नहीं करा है। तो गारंटी बोल रहा हूं, जो बच्चों का टारगेट 90 प्लस है अभी से प्रेजेंटेशन पे फोकस रखना स्टार्ट कर दो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीजें हमारी प्रेजेंटेशन रखती है। जिन बच्चों का मैथ्स में 95, 97, 98 आपने देखा होगा, तो प्रेजेंटेशन पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक चीजें जैसे कि हल लिखना, सेकंड चीज देखो फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है। थर्ड चीज बहुत बेसिक चीजें ध्यान रखना, बराबर के नीचे आपका बराबर दिखना चाहिए। ये सब अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम से पहले हो जाएगा। और लास्ट में इस तरीके से उत्तर को बॉक्स में रिप्रेजेंट करना, पेंसिल स्केल से बॉक्स में बना दो। सबसे बेस्ट बता रहा हूं, 90 प्लस वाले बच्चों की बात हो रही है। अब जो एवरेज है, जो मैथ्स में वीक है, उनके लिए ये बात नहीं हो रही भाई, वो तो आप ऑप्शन टिक कर दो तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने वाला है। अब यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेंगे वो आप देख लो। पहला क्वेश्चन था सर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। दूसरा सेम क्वेश्चन, बट क्वेश्चन पूछने का मेथड अलग है सर। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा क्या? तो 8 होगा क्या? तो आपने आंसर ऑलरेडी किया सर 5 आ जाएगा। इसका मतलब सर ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट है। और फिर से सेम आपको प्रॉब्लम ये कि सर सीधा सीधा आपको नहीं लिखना है बी, आपको हल करना पड़ेगा। और हल कैसे करना पड़ेगा सर? जैसे ये किया है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना, तो आप समांतर पहले तो लिखोगे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है और बता दिया, और लास्ट में सिर्फ उत्तर आपको क्या करना है सर? उत्तर आपका आया बी, असत्य। क्लियर है क्या सर? सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लेंगे तो इस तरीके से आपको हल करना है। सपोज यहाँ पे 5 दिया होता तो आपका आंसर सत्य आता, कैसे? यही हल करना पड़ता आपको, वो चीज ध्यान रख लेना। थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर आपका बी है 8। बट सेम फिर से आपको पहले क्या करना है सर? आपने बताया तक आप पहले लिखना है सर हल। क्या बोला? 1 से 15 तक की, क्वेश्चन क्या है सर? 1 से 15 तक की, 1 से 15 तक की कौन सी संख्याएं याद रखना? सम संख्याएं। सम संख्याएं आप लोग को याद होना चाहिए क्या होती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्या सर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो 16 नहीं लिखना है, ये चीज याद रखना, क्योंकि रीजन इसका 1 से 15 तक की सम संख्या, 15 तक तो आपको हो गया 14। क्या बताना है सर? समांतर माध्य बताना है, समांतर माध्य। तो आप लिख लो फिर से समांतर माध्य। फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला समांतर माध्य का कॉमन है, हर जगह कॉमन सा लिखना है आपको। आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योगफल बटे में आंकड़ों की संख्या। क्लियर है? आंकड़ों का योगफल मतलब नंबर्स को जोड़ना है। नंबर क्या है सर हमारे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। डिवाइड बाय नंबर से जोड़ो, आंकड़ों की संख्या आप जोड़ लो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 करना है। अब इसका प्लस आप करोगे, जब इसका प्लस करोगे सर आएगा, इसका प्लस ना हमारा आएगा 56/7। तो 7 का पहाड़ा पड़ो सर, 7 × 8 = 56। क्या आता है हमारा? 7 × 8 = 56। तो 8 आंसर कहां दिख रहा है सर? बी में। तो लास्ट में आपको जैसा मैंने बताया था, आपको लास्ट में उत्तर लिख देना है सर। उत्तर क्या है हमारा? बी। और इस तरीके से उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? कैपिटल बी लिखा हो तो कैपिटल बी। क्लियर? इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देखना है। माध्य के हम लोग कुछ और सम्स प्रैक्टिस करते हैं, बहुविकल्पी में किस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर जो आपका कराया गया 1, 2, 3, 4। अब आपका चेंज क्या कर सकते हैं? देखो वहां पे थर्ड में मैंने बोला था 1 से 15 तक की, 15 तक की क्या बताया था आपको? सम संख्या है। तो चेंज क्या कर सकते हैं सर? 1 से 10 तक की सम संख्याएं बोल सकते हैं, 1 से 10 तक की विषम संख्याएं बोल सकते हैं, 1 से 15 तक की विषम संख्याएं बोल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट चलेगा, बाकी अपना कॉन्सेप्ट अपना सेम चलेगा। तो मैंने बोला आप सिंपल से क्या कर लो सर? हल लिखा मैंने। क्या करना है? 1 से 10 तक की, उन्होंने बोला 1 से 10 तक की, मैंने लिखा 1 से 10 तक की सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं आपको बताना है सर? सम संख्याएं।
तो सम संख्या है आपका 1 से 10 तक का, आप लोग को याद होगा 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, हर एक बच्चे का होगा। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है सर? आंकड़ों का योगफल बटे में आंकड़ों की संख्या, बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योगफल क्या दिख रहा है सर? 2 + 4 प्लस कर दो आप, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में आंकड़ों की संख्या लेना है सर 2, 4। तो काउंट कर लो सर कितना संख्या है आपका 5। तो सबका जब मैं प्लस करूंगा तो प्लस आएगा सर 30 डिवाइड बाई 5 किया तो 6 आपका आंसर दिख रहा है सी। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, आपको मैंने बोला था बॉक्स में करो, हमेशा उत्तर लिख देना है। उत्तर आपका क्या है सर? सी। और इस तरीके से बॉक्स में कर देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अब ध्यान से देखना, जहां पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं, भाई ये जो दो सम दिख रहा है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दिख रहा है ना, इसका हल नहीं होगा, सीधा उत्तर आएगा। हल लिख के, जैसे हल आप लिखते भी हो तो भी आपका सीधा क्या बन जाएगा सर? उत्तर। दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों में सीधा क्या आएगा आपका? उत्तर। क्योंकि ये हल करने वाले क्वेश्चन नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर जो बच्चा माध्य पढ़ा है, माध्य में कितने विधि होती है सर? 3 मेथड सिखाए गए, 3 विधि हमारी होती है। प्रत्यक्ष विधि होती है, कल्पित माध्य विधि होती है, सोपान विचलन विधि या फिर पग विचलन विधि बोलते हैं। 3 विधि हम लोग ने पढ़ा है। तीनों का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब समझने के लिए लिखना नहीं, बट मैं फॉर्मूला याद करा दूं आप लोग का। पहला फॉर्मूला था, अगर मैं बात करूं पहली विधि का, x बार मतलब समांतर माध्य का फॉर्मूला था सर Fi अपॉन में सिग्मा Fi। ये फॉर्मूला आप लोग को था। क्लियर है सर? सेकंड की मैं बात करूं, जब मैं बात करता हूं तो इसमें फॉर्मूला ध्यान से देखना क्या बनता है। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा Fi di अपॉन में सिग्मा Fi। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना। अगर मैं थर्ड विधि से आपसे पूछूं, थर्ड विधि में क्या फॉर्मूला था? आप बोलोगे a प्लस Fi ui अपॉन में सिग्मा Fi इंटू एच। बट ध्यान रखना हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इसमें पूछूं, ये जो प्रत्यक्ष विधि हमारी होती है, पहली विधि कितने टेबल बनता है सर? कॉलम कितने बनते हैं हमारे? तो आप बोलोगे सर पहला क्वेश्चन रहता है, सेकंड हमारा क्लास मार्क रहता है, वर्ग मध्य रहता है, सेकंड हमारा सर फ्रीक्वेंसी रहती है, बारंबारता रहता है, चौथा टेबल मतलब इसमें सर 4 टेबल बनते हैं, इसमें 5 टेबल बनते हैं, इसमें 6 टेबल बनते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही बच्चा इसका आंसर समझ पाएगा क्या बोल रहा हूं। लिखा है सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा Fi ui अपॉन में सिग्मा Fi इंटू एच। अब ये देखो और समझो कौन सा विधि बोल रहा है सर? तीसरे विधि में बोल रहा है मैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्या करना, ध्यान से समझ लो। फिर से बोला गया क्लियर क्वेश्चन, सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा Fi ui अपॉन में सिग्मा Fi एच में वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? xi माइनस ए अप्लाई होता है, h इंटू xi माइनस ए अप्लाई होता है, या फिर xi माइनस ए अपॉन एच अप्लाई होता है, या फिर a माइनस xi अपॉन एच अप्लाई होता है। मैंने बताया जो बच्चा ये थर्ड विधि हल किया होगा वही इसका राइट आंसर दे पाएगा। क्या होगा? पहला टेबल जिस बच्चों को याद होगा, पहला टेबल हमारा क्वेश्चन होता है सर, सेकंड भी हमारा क्वेश्चन होता है, थर्ड हमारा क्या आता है? xi आता है। याद दिला दूं टेबल जिस बच्चों को नहीं पता होगा, थर्ड हमारा सर xi आता है, xi आता है। xi का अगर फॉर्मूला याद होगा सर, दोनों का क्लास हम लोग प्लस करते हैं, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगला टेबल अगर मैं आपसे पूछूं तो सर di होता है, di का फॉर्मूला है सर xi माइनस a है। याद होगा जिस बच्चों को उनकी बात हो रही है। अगला टेबल अगर मैं आपसे पूछूं सर ui होता है, ui का मतलब है सर di अपॉन में h बोलता हूं मैं, या फिर आप समझो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, ui बराबर di अपॉन में h। मैं आपसे पूछूं di क्या है, तो di हर कोई बच्चा यहाँ पे बोलेगा सर xi माइनस a, तो di मतलब सर xi माइनस a अपॉन में h। इट मींस ये आंसर हमारा राइट जाएगा, xi माइनस a अपॉन में h। ये सी आंसर राइट है। तो उत्तर आपको लिखना है सर सी।
उन्हीं बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिन्होंने अच्छे तरीके से माध्य पढ़ा है, अदरवाइज नहीं समझा होगा कॉन्सेप्ट, ये पहले बता देता हूं। क्लियर है सर? आगे के टॉपिक पे आते थोड़े से स्पीड में। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र देके रखा है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में fi में। अब ये fi di मतलब कौन सा टेबल सर? सेकंड वाली विधि है जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, बराबर है, कल्पित माध्य विधि बोला जाता है। DI का फॉर्मूला या फिर गृहीत माध्य विधि भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। निम्नलिखित में A से विचलन है, भाई A जो आपको मिलता है A, आपने यहां पे लिखा है DI का फॉर्मूला xi माइनस a, तो A पूछ रहा है कहां से मिलता है आपको, भाई A कहां से लोगे आप? वर्गों की निम्न वर्ग सीमा लेते हो क्या? जैसा अगर याद होगा क्लास इस तरीके से क्लास आता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर मैं पूछूं ये वाले यहां से लेते हो क्या ये चीज? ये निम्न वर्ग सीमा है, ये उच्च वर्ग सीमा है। जो बच्चा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जिनका, उनको पता होगा सर एक हमारा टेबल आता है ना XI टेबल याद होगा, XI में से ही निकालते हैं हम लोग। XI जैसे सपोज इसका कितना आएगा सर? 5, 15, 25, 35। अब इसी में से निकालते हैं। तो मैंने पूछा ये 5 कहां से आएगा? ये XI जो आपने निकाला वो कहां से आया है? तो आप बोलोगे सर 0 प्लस 10 किया 10, डिवाइड बाई 2 किया मतलब हाफ, तो 10 का हाफ सर 5, 10 प्लस 20 कितना होता है सर? 30, 30 का हाफ करो 15। मतलब आप कर क्या रहे हो सर? वर्गों के मध्य बिंदु निकाल रहे हो, मतलब वर्गों का क्या कर रहे हो? मध्य बिंदु वाला पॉइंट लोगे। इसका मतलब ये ऑप्शन सी राइट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों को समझे होंगे जिनका माध्य बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, जो मैं बता रहा हूं। देखो लोअर लिमिट का आप यूज करते नहीं हो, निम्न सीमा का आप यूज करते नहीं हो, ऊपर सीमा का यूज करते नहीं हो। वर्गों का मध्य बिंदु से आप xi निकालते हो और xi में से हमारा a निकल के आता है, a निकल के आता है। क्लियर है? हर एक बच्चे का जिसका ये माध्य बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, उनका ही ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से उनके माइंड में फिट हुआ होगा। क्लियर है? आगे और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। चलिए बात करने वाले आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 माध्य के बेस पे ये भी टॉपिक है, बट क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट लेवल के। ध्यान से देखो क्या पूछा गया सर? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उसके भारों का योगफल क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे आपके। यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उसका योगफल क्या होगा? मतलब आपका योगफल समांतर माध्य देख के आपसे योगफल पूछ रहे, तो आपको क्या करना है? ध्यान से देख लो, फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दो। आप पहले तो यहां पे लिख दो हल, और मैं फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला सर किसका? समांतर माध्य का। समांतर माध्य फॉर्मूला है सर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, यही फॉर्मूला है आपका। आंकड़ों का योगफल अपॉन में बटे में आंकड़ों की संख्या। क्लियर है? समांतर माध्य आपको दिया है सर, क्लियर देखो बोला गया है 10 व्यक्तियों के भार, इसका मतलब है आपको आंकड़ों की संख्या दिया है, योगफल आपसे पूछ रहे, आंकड़ों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? समांतर माध्य देखो आगे बोला है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां पे कुछ नहीं, तो एक होता है सर तिर्यक, गुणा कर दूंगा आंसर आ जाएगा। मतलब आंकड़ों का योगफल बराबर आंकड़ों का योगफल बराबर 45.6 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4 किलोग्राम। क्लियर है? 456 कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर बी। इट मींस हमारा ये बी ऑप्शन राइट है। तो लास्ट में आपको उत्तर लिख देना है। उत्तर हमारा कौन सा है सर? बी आंसर आया, तो बी, और इस तरीके से आपको बॉक्स में
ले लेना है। क्लियर है? नहीं तो दूसरा लॉजिक, जो बच्चे डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते, देखो एक तो मैंने बताया पहले कि जिन बच्चों का टारगेट थोड़ा सा 90 प्लस सर हमारा स्कोर होना चाहिए, तो उनको इसी तरीके से प्रॉपर करना है। बट जिस बच्चों को भाई एवरेज बच्चे हैं, थोड़ा सा लॉजिक से कर लेना है कि इजी आंसर हमारा आ जाए, तो देखो सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपका योगफल पूछा जाता है ना, सिंपल लॉजिक है कि जो आपका मार्क दिया गुणे कर दो नंबर ऑफ संख्या, आ जाएगा इजी। 45.6 करूंगा मल्टीप्लाई 10, आंसर आएगा 456। अब इसमें भी बात कर लो भाई, 3 2 जा हो जाएगा 600 600 आपका आंसर है। देख के पता चल गया सर 600। बट ये लॉजिक किस में अप्लाई करना, जब आपको योगफल पूछा जाए, समांतर माध्य दिया हो, तो माध्य का गुणा कर देने का आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बट अप्लाई कैसे करेंगे सर, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे फॉर्मूला आपने यहाँ पे कॉपी किया वैसे यहाँ पे सेम लिख दिया करो। सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। आपका चेंज क्या हो रहा है सर, समांतर माध्य चेंज हुआ। समांतर माध्य इस टॉपिक में कितना दिया है सर, 30 दिया था, मैंने बोला आप 30 लिख दो। बराबर आंकड़ों का योगफल हमको सर निकालना है, तो आप लिख दो आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल। बटे में आंकड़ों की संख्या क्लियर मेंशन है सर, 20 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 फिर गुणा कर दो आंकड़ों का योगफल का, 1 में गुणा करोगे सेम लिखोगे, तो लिख दो आप आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बराबर 30 गुणे 2, 30 गुणे 20, 30 गुणे 20 कितना हो गया आपका सर 600, और 600 आपका आंसर है सर डी। तो फाइनल इस तरीके से आपको लिख देना उत्तर आपको कौन सा है, डी। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की जब बात करूंगा, क्वेश्चन देखो दोनों सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या क्वेश्चन देख लो, यदि 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो R का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे सर, यदि 5 10 15 R 20 35 40 का समांतर माध्य 21 हो, तो R का मान 22 होगा या नहीं। पहले में उन्होंने R का मान पूछा, सेकंड में दिया और पूछ रहे सत्य है असत्य है दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर मिलेगा जब इसको हम लोग हल करेंगे। तो फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है। फॉर्मूला फिर से मैं बोलता हूं कॉपी कर दो। कौन सा फॉर्मूला सर, जो कॉपी करते आ रहे हो, समांतर माध्य का। समांतर माध्य का फॉर्मूला है सर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य क्लियर बोला है सर, समांतर माध्य आपका 21 है, तो समांतर माध्य की जगह पे 21 लिख दो, बराबर आंकड़ों का योगफल, संख्याएं जोड़ दो। आप क्या लिखा है, संख्याएं अगर मैं जोड़ता हूं सर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बटे में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये कितना है सर 7। अब यहां मैं पूछूं आपसे बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है, क्लियर है। अब इसका अगर मैं पहले प्लस कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। पहले मैं प्लस करता हूं, सबका प्लस करूंगा, ध्यान रखना R जुड़ेगा नहीं, चर अचर के साथ नहीं जुड़ता है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो आया सर 125 हमारा, इसको जोड़ना है, R अलग रहेगा, इसी ध्यान रखना। बर्थडे में क्या है सर 7 है। अब त्रियक गुणा करूंगा 125 प्लस R का, अगर मैं 1 में कर लूं तो सर कोई डिफरेंस नहीं, 125 प्लस R। 21 का 7 में कर लो सर 147 आया। 125 यहां पे क्या है सर प्लस, पक्षांतर करो आप, 147 माइनस 125, जब मैं माइनस करता हूं सर मेरा आंसर आता है 22। तो 22 आपका उत्तर कहां दिख रहा है सर, बी में दिख रहा है। तो आपको लिख देना सर उत्तर, आपको लिख देना है सर उत्तर बी हमारा राइट है। क्लियर है। और यही सेम एक्सप्लेन आपको करना है क्वेश्चन नंबर किसमें से 10 में। और 10 जब आप करोगे तो बस उत्तर आपका चेंज होगा। 22 इन्होंने क्या पूछा था, R का मान 22 होगा क्या, तो आपको बताना है सर बिल्कुल होगा, R का मान हमारा 22। इट मींस ए वाला उत्तर राइट है। लास्ट में आपको यही सेम हल करके सिर्फ उत्तर चेंज करना है, उत्तर आपका इसमें आएगा ए। क्लियर है, ए आएगा उत्तर। इस तरीके से ध्यान रखना। आई होप हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट, यहां तक के जितने भी 10 बहुविकल्पी सम आपको कराए गए हैं, 10 बहुविकल्पी सम में हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। जिस बच्चे का टॉपिक पढ़ के, वह टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो काफी इजी टॉपिक है, बहुविकल्पी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको बस प्रॉपर तरीके से
नोट डाउन करना, ताकि एग्जाम टाइम के टाइम में भी आपका काफी हेल्प हो, रिवीजन के टाइम। एंड एक अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से पेपर प्रेजेंट आप लोग करने वाले हो। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास सबको शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।